ये क्वेश्चन करते हैं। कोई टैंक है ना, कंटेनर है, टैंक है जो भी, ठीक है, उसमें लिक्विड है, डेंसिटी रो, और ये डेप्थ h दे रखा है, ठीक है। इस टैंक की एक साइड जो है वो इंक्लाइंड है, नहीं वर्टिकल तो मैंने केवल एंगल दिखाने के लिए बना रखा है, बट जो एक्चुअल साइड है वो ये रेड वाली है, ठीक है। तो ये रेड वाली जो साइड है उस पर फोर्स कितना है ये पूछा है, और जो वॉल की विड्थ है वो a मीटर है, मतलब विड्थ मतलब ये, यदि मैं इस टाइप से बॉल बना दूं तो ये जो है ये a मीटर है, ठीक है। तो निकालते हैं इसके इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक तो इस पे फोर्स का x कंपोनेंट Fx, और एक इस पे y कंपोनेंट होगा फोर्स का, लिक्विड के कारण जो लग रहा, ठीक है। तो फोर्स का जो x कंपोनेंट है ये तो अपन देख चुके हैं पहले एग्जांपल्स में। ये x कंपोनेंट में प्रेशर ऑन सबमर्ज सरफेसेस जो किया था, है ना, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब ये वाला एरिया, है ना, ये तो इंक्लाइंड है, बट यदि इस इंक्लाइन को हम प्रोजेक्ट कर दें वर्टिकली तो बेसिकली ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये मैं ब्लू से शो कर देता हूँ, है कि नहीं, बेसिकली ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये, और एवरेज प्रेशर कितना हुआ है, एवरेज प्रेशर h रो g/2, है कि नहीं। जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर है लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो एवरेज प्रेशर h रो g/2 है कि नहीं। ये भी अपन शो कर चुके हैं एक बार पहले, इनटू ये एरिया कितना है, a इंटू एच, ए एच, तो ये कितना हो गया h² a रो g/2, ठीक है। अच्छा, अब टैंक का ना ये वाला पोर्शन देखें जरा, ये वाला जो ए बी और सी है ना, इंक्लाइंड है, तो ये वाला पोर्शन देखें, तो इसके बेस पे जो प्रेशर है वो कितना है, बेस पे जो प्रेशर है वो है आपका h रो जी, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा बेस पे, है ना, फोर्स ऑन बेस बी लिख देता हूँ, है ना, बॉइंट फोर्स नहीं है, मतलब बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये कितना हो गया h रो जी, और बेस का एरिया कितना है a इंटू बी सी, है ना, और बी सी कितना है h tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया a इंटू h tan थीटा, है ना, क्योंकि ये पोर्शन क्या हो गया, ये x है, तो tan थीटा क्या हुआ x अपॉन h, तो h tan थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसमें जितना पानी है ना, या लिक्विड, पानी नहीं लिक्विड है इसमें, उसका वेट कितना है, ठीक है। तो वो निकालते हैं, वेट ऑफ लिक्विड इन ये ABC वाला जो पोर्शन है ट्रायंगल का, तो वो कितना है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, हाफ बेस, बेस कितना हुआ BC इंटू हाइट AB, ठीक है, AB इंटू इसका विड्थ, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। ये जो है इसका वेट है, इस वाले पोर्शन का, ABC वाले पोर्शन के पानी का वेट है, तो ये कितना हो गया, तो WABC हो गया आपका हाफ BC, BC है आपका h tan थीटा इंटू h, है ना, हाइट, फिर a रो g। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको k लिख देते हैं, तो ये k/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखें कि इसके जो बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है FB, जो k के बराबर है,
और इसका वेट जो है वो k/2 है। ठीक है, इसका मतलब जो है एक ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, इस वाले सरफेस पे, जो रेड वाला सरफेस है, इसको मैं Fy बोल देता हूँ। ठीक है, ये Fy फोर्स लग रहा है, जो कि है ना इस तरह से लग रहा है ताकि नेट फोर्स बेस पे k/2 ही लगे। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, बेस पे जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है, ठीक है, माइनस जो वेट है। इरेगुलर कंटेनर्स के वॉल पे फोर्स कैलकुलेशन अपन पहले भी कर चुके हैं, है ना, ये वही चीज है। तो ये कितना हो गया k/2, मतलब कितना हुआ, तो ये कितना हो गया h² a रो g/2 tan थीटा। ठीक है, तो इसको, ये जो है इसको, चूंकि ये भी उतना ही है, ठीक है, फिगर, तो इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, है ना, कांस्टेंट c बोल देता हूँ। तो fx जो है वो तो c के बराबर है, और fy जो है वो c tan थीटा के बराबर। तो नेट फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया, √fx² प्लस fy², तो कितना हो गया c √1 प्लस tan² थीटा। ये कितना हो गया c sec थीटा हो गया। ठीक है, f नेट जो है c sec थीटा हो गया, और c को दोबारा लिख देते हैं, h² a रो g/2 sec थीटा। तो ये नेट फोर्स है जो इस पे इंक्लाइंड सरफेस पे लगेगा। ठीक है,